अब हम CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी लेंगे। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी, बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी, बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी और बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। अब मैं आपको बॉर्डर स्टाइल इस प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी दूंगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले VS कोड में जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं VS कोड में आ गया हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ड्यू टाइप क्रिएट करता हूँ और उसमें लोरेम 600 लिख देता हूँ। और लोरेम 600 लिखने के बाद अभी मैं एंटर की प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे मुझे 600 वर्ड्स लिखकर मिल गए। तो अभी मैं क्या करूंगा, ड्यू टैग के ओपनिंग टैग के अंदर आईडी इस एट्रीब्यूट का यूज करूंगा। आईडी इज इक्वल टू डबल कोट, इसमें मैं लिख दूंगा बॉर्डर। आप यहाँ पे कुछ भी नाम देख सकते हो। अभी मैं गोला पे जाता हूँ। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो डिव में लिखा हुआ कंटेंट दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, VS कोड में जाता हूँ। अब मैं CSS फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे आईडी सिलेक्टर का यूज करता हूँ। तो आईडी सिलेक्टर का यूज करते, तो हम हैशटैग के बाद आईडी का नाम लिखते हैं। तो मैं हैशटैग लिखूंगा और आईडी का नाम मैंने लिखा था बॉर्डर। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर लिखूंगा, फिर करली ब्रैकेट। अब मैं करली ब्रैकेट में प्रॉपर्टी नेम में लिखूंगा बॉर्डर स्टाइल। और प्रॉपर्टी वैल्यू में लिखूंगा सॉलिड। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो सिर्फ कंटेंट दिख रहा है, बॉर्डर कुछ दिख नहीं रही। ये क्यों नहीं दिख रही, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं VS कोड में देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्टाइल डॉट CSS इसमें अटैच ही नहीं की। तो यहाँ से जल्दी से मैं फटाफट लिख देता हूँ लिंक CSS स्टाइल डॉट CSS। अभी मैं जाता हूँ ब्राउजर पे। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो सॉलिड बॉर्डर दिख रही है। बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी की वैल्यू में हम और भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, VS कोड में जाता हूँ, स्टाइल डॉट CSS में जाता हूँ। इसमें हम बहुत सारे वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे कि डॉटेड, डैश्ड, इनसेट, आउटसेट, रीच, ग्रूव, डबल, नॉन, हिडन और मिक्स। अब हम वन बाय वन इन सभी का यूज करके वेब पेज पर बॉर्डर कैसे दिखती है ये देखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉर्डर स्टाइल में जो सॉलिड वैल्यू मैंने लिखी थी उसको हटा के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डैश। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो डैश में बॉर्डर मुझे दिख रही है। अभी मैं क्या करता हूँ, VS कोड में जाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉटेड। अभी मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो डॉटेड बॉर्डर मुझे शो हो रही है। अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से VS कोड में जाता हूँ। डॉटेड के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनसेट। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। यहाँ वेब पेज पर देख सकते हो 3D में बॉर्डर दिख रही है। तो इसको मैं सही से दिखाने के लिए क्या करता हूँ, कलर प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर और कलर में मैं लिख देता हूँ रेड। उसके बाद इसकी साइज भी मैं बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर विड्थ 6 पिक्सल। अभी मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो इस तरह से हम जब इंसर्ट लिखते हैं तब आपको 3D में बॉर्डर दिखाई देगी। अभी मैं क्या करता हूँ, VS कोड में जाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आउटसेट लिखता हूँ। अभी मैं जाता हूँ ब्राउजर पे। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो आउटसेट बॉर्डर दिख रही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या आपने देखा क्या, जब मैं इनसेट लिख रहा था तब ऊपर के साइड पे डार्क कलर आ रहा था। अभी जब मैंने आउटसेट लिखा तो यहाँ पे डार्क कलर शो हो रहा है। तो पहले आप आउटसेट का देखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर देखो थोड़ा डार्क कलर है बॉटम पे और राइट साइड पे। और टॉप पे और लेफ्ट साइड पे एकदम जो मैंने कलर चूज किया था रेड, वो दिख रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, VS कोड में जाता हूँ। अभी मैं इंसर्ट करता हूँ तब आप डिफरेंस देखा क्या है। इंसर्ट किया, अभी मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। तो आप देख सकते हो टॉप पे और लेफ्ट साइड पे डार्क कलर शो हो रहा है। और लेफ्ट साइड पे और बॉटम पे जो मैंने कलर चूज किया था जो कि रेड था, वो नॉर्मल दिख रहा है। इस तरह से आप 3D इफेक्ट में बॉर्डर दे सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट लिखा है उसकी जगह मैं लिखता हूँ डबल।
अब मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो डबल लाइन में मुझे बॉर्डर शो हो रही है। अभी मैं VS कोड में जाता हूँ। आप यहाँ पे नन भी लिख सकते हो, बाय डिफॉल्ट नन ही रहता है जब आप बॉर्डर स्टाइल नहीं लिखते। अभी मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी बॉर्डर दिख नहीं रही है। जब आपको कोई बॉर्डर स्टाइल देना होगा तब आप बॉर्डर स्टाइल दे सकते हो। आपको नन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नन ही रहता है बॉर्डर स्टाइल। अभी मैं यहाँ पे ग्रूव लिखता हूँ। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो 3D इफेक्ट में मुझे बॉर्डर शो हो रही है। अभी मैं यहाँ पे रीच भी लिख सकता हूँ। अब मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो ग्रूव और रीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो 3D इफेक्ट में मुझे बॉर्डर शो हो रही है। मैंने इतने सारे 3D इफेक्ट दिखाए, आप उसमें से कोई भी 3D इफेक्ट चूज करके अपने वेब पेज पर बॉर्डर दे सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, VS कोड में जाता हूँ। यहाँ पे मैं रीच लिखा है उसकी जगह हिडन लिखता हूँ। अभी मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, तो तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो यहाँ पे बॉर्डर दिख नहीं रही, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर है, बस वो विजिबल नहीं है। इसका यूज कोई ज्यादा करता नहीं, लेकिन अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हो। अब मैं VS कोड में जाता हूँ। हम बॉर्डर स्टाइल मिक्स भी दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बॉर्डर प्रॉपर्टी वैल्यू में मिक्स लिखना है, ऐसा लिखेंगे तो कुछ यूज नहीं होगा। मिक्स बॉर्डर स्टाइल देने के लिए हमें जो भी बॉर्डर देनी है उस बॉर्डर स्टाइल का नाम आपको लिखना है। मैं यहाँ सॉलिड लिखूंगा, तो यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे मैंने हिडन लिखा था उधर मैं लिख देता हूँ सॉलिड। सॉलिड के बाद मैं लिखूंगा डॉटेड, डॉटेड के बाद मैं लिखूंगा डबल, और उसके बाद मैं लिखूंगा डैश। अब मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने सॉलिड लिखा था तो टॉप पे सॉलिड बॉर्डर दिख रही है। बाद में मैंने डॉट लिखा था तो वो बॉर्डर मुझे राइट में दिख रही है। बाद में मैंने डबल लिखा था तो वो बॉर्डर मुझे बॉटम में शो हो रही है। और सबसे लास्ट यानी कि फोर्थ पोजीशन पे मैंने डैश लिखा था, वो बॉर्डर मुझे लेफ्ट में शो हो रही है। तो एक बात आपको याद रखनी है, जो भी वैल्यू आप लिखते हो वो क्लॉकवाइज अप्लाई होती है। यानी कि जो भी वैल्यू हम सबसे पहले देंगे वो वैल्यू टॉप पे अप्लाई होगी, यानी कि बॉर्डर। फिर सेकेंड वैल्यू हम देंगे तब वो राइट पे अप्लाई होगी। थर्ड वैल्यू हम देंगे वो बॉटम पे अप्लाई होगी, और फोर्थ वैल्यू हम देंगे वो लेफ्ट पे अप्लाई होगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, VS कोड में जाता हूँ। तो आपने देखा कि टॉप पे सॉलिड बॉर्डर अप्लाई हो गई थी, राइट पे डॉटेड बॉर्डर अप्लाई हो गई थी, बॉटम पे डबल बॉर्डर अप्लाई हुई थी, और लेफ्ट में डैश्ड बॉर्डर अप्लाई हुई थी। मैं यहाँ पे दो भी वैल्यू लिख सकता हूँ। कैसे? ये जो मैंने लास्ट की दो वैल्यू है वो हटा देता हूँ। अभी मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो टॉप और बॉटम पे सॉलिड बॉर्डर है, और राइट और लेफ्ट पे जो मैंने डॉटेड बॉर्डर लिखा था वो दिख रहा है। तो इस तरह से हम बॉर्डर स्टाइल इस प्रॉपर्टी में मिक्स वैल्यू भी लिख सकते हैं। समझो मुझे सिर्फ टॉप बॉर्डर स्टाइल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको कमेंट कर देता हूँ। तो अभी मैं प्रॉपर्टी नेम में बॉर्डर टॉप स्टाइल लिखूंगा, तो उसके लिए मैं शॉर्टकट यूज करूंगा BDTS, और एंटर की प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉर्डर टॉप स्टाइल ये प्रॉपर्टी नेम लिखकर मिल गई है। अब मैं वैल्यू में लिख देता हूँ सॉलिड। अब मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो टॉप पे मुझे सॉलिड रेड कलर की बॉर्डर शो हो रही है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, VS कोड में जाता हूँ। यहाँ पे टॉप लिखा है, सिर्फ टॉप की जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉटम। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, वेब पेज पर आप देख सकते हो बॉटम में मुझे रेड कलर की सॉलिड बॉर्डर दिख रही है। अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से VS कोड में आ गया हूँ। बॉटम लिखा है उसकी जगह पे मैं लिखता हूँ लेफ्ट। अब मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे मुझे सॉलिड रेड कलर की बॉर्डर दिख रही है। अभी मैं फिर से VS कोड में जाता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट की जगह राइट लिख देता हूँ। यह पिच पर देख सकते हो राइट साइड पे सॉलिड रेड कलर की बॉर्डर दिख रही है। इस तरह से हम बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब हम बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल नॉर्मल लिख देता हूँ। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ,
तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो सॉलिड रेड कलर की बॉर्डर मुझे दिख रही है। अब मैं क्या करता हूँ, वीएस कोड में जाता हूँ। यहाँ पे 6 पिक्सल लिखा है, उसके जगह पे मैं लिख देता हूँ 20 पिक्सल। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो 20 पिक्सल की बॉर्डर दिख रही है। जैसे मैंने बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी में मिक्स स्टाइल नेम लिखे थे, वैसे ही मैं यहाँ मिक्स विड्थ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वीएस कोड में जाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 10 पिक्सल लिखता हूँ। उसके बाद मैं लिख देता हूँ 2 पिक्सल। फिर लिख देता हूँ 15 पिक्सल। और फिर मैं लिखता हूँ 40 पिक्सल। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉर्डर की विड्थ क्लॉकवाइज अप्लाई हो गई है, यानी कि टॉप पे 10 पिक्सल, फिर राइट पे 2 पिक्सल, बॉटम पे 15 पिक्सल और लेफ्ट पे 40 पिक्सल। तो इस तरह से हम CSS में बॉर्डर विथ इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अभी हम बॉर्डर कलर इस प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी लेंगे। तो बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी वैल्यू में हम कलर का नाम भी ले सकते हैं, या फिर कलर की वैल्यू RGB है, HSL है, या फिर हेक्साडेसिमल में भी दे सकते हैं। तो कलर प्रॉपर्टी की डिटेल में जानकारी मैंने इस वाले वीडियो में दी है, जो कि CSS3 फुल कोर्स इस प्लेलिस्ट में है, और वीडियो का नाम है कलर इन CSS। तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो अभी मैं VS कोड में आ जाता हूँ। अभी मैं RGB वैल्यू का यूज करूंगा, बाकी सारी वैल्यू आप अपने हिसाब से लिखना। अभी मैं इस कलर पे होवर करता हूँ। यहाँ पे कलर पिकर आ गया। अभी मैं यहाँ से ब्लू कलर सिलेक्ट करता हूँ। अभी मैं गोले पे क्लिक करता हूँ। वेब पेज पर आप देख सकते हो बॉर्डर का कलर ब्लू दिख रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, VS कोड में देता हूँ। इसको पिक्सल थोड़ा सही से देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर विथ है ना, वहाँ पे सिर्फ 40 पिक्सल ही कर देता हूँ। अभी मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। हाँ, तो अभी थोड़ा सही से दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इस बॉर्डर का कलर ट्रांसपेरेंट दिखे, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, VS कोड में जाता हूँ। यहाँ पे मैं होवर करता हूँ और यहाँ पे मैं ओपेसिटी सेट करता हूँ। और अभी मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर पे। तो आप यहाँ वेब पेज पर देख सकते हो बॉर्डर का कलर ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी लेंगे। एलिमेंट को राउंडेड बॉर्डर देने के लिए बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट का यूज करूंगा, BDRS, और एंटर की प्रेस करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी नेम लिखकर मुझे मिल गया है। इसकी वैल्यू में मैं लिखता हूँ 10 पिक्सल। और यहाँ पे जो बॉर्डर विथ मैंने 40 पिक्सल दी थी, उसको कम करके मैं लिख देता हूँ 10 पिक्सल। अभी मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। तो आप यहाँ वेब पेज पर देख सकते हो बॉर्डर का रेडियस चेंज हो गया है, यानी कि ये जो कॉर्नर है वो थोड़े राउंड हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, VS कोड में जाता हूँ, इसको 50 पिक्सल कर देता हूँ। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो बॉर्डर का रेडियस चेंज हो गया है। अब पर्टिकुलर कॉर्नर के बॉर्डर को भी रेडियस दे सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि टॉप राइट पे जो कॉर्नर है, सिर्फ उधर ही रेडियस दिखे, बाकी सब जगह के कॉर्नर के रेडियस नॉर्मल दिखे। मैं क्या सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉर्डर रेडियस है उसको कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे शॉर्टकट का यूज करूंगा, BDTRRS। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बॉर्डर टॉप राइट रेडियस प्रॉपर्टी नेम लिखकर मुझे मिल गया है। अभी मैं इसमें वैल्यू देता हूँ 30 पिक्सल। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो सिर्फ टॉप राइट कॉर्नर का जो रेडियस चेंज हो गया है। अभी मैं क्या करता हूँ, VS कोड में जाता हूँ। इसके ट्रांसपेरेंसी मैं निकाल देता हूँ। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि टॉप लेफ्ट पे रेडियस चेंज हो, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, BDTLRS लिखूंगा और एंटर की प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, ये प्रॉपर्टी नेम लिखकर मुझे मिल गया है। यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 30 पिक्सल। और मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो बॉर्डर का टॉप लेफ्ट साइड का रेडियस चेंज हो गया है। अब मैं VS कोड में जाता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि बॉटम राइट साइड का रेडियस चेंज हो, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, BDBRRS लिखूंगा और एंटर की प्रेस करूंगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, ये प्रॉपर्टी नेम लिखकर मुझे मिल गया है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, तो आप यहाँ वेब पेज पर देख सकते हो बॉटम राइट साइड का जो बॉर्डर था उसका रेडियस चेंज हो गया है। फिर से VS कोड में जाता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि बॉटम लेफ्ट रेडियस चेंज हो, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, PTBL RS लिखूंगा और एंटर की प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस ये प्रॉपर्टी नेम लिखकर मिल गया। यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा 30 पिक्सल। अब मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो बॉटम लेफ्ट साइड का बॉर्डर का रेडियस चेंज हो गया है। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी की वैल्यू में हम मिक्स वैल्यू भी दे सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस जो मैंने लिखा था उसको जो कमेंट किया था वो मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 10 पिक्सल, 100 पिक्सल, 30 पिक्सल और 150 पिक्सल। अब मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, या वेब पेज पर आप देख सकते हो बॉर्डर रेडियस चेंज हो गया है। क्लॉकवाइज बॉर्डर रेडियस वैल्यू अप्लाई हो गई है। टॉप लेफ्ट पे आप देख सकते हो 10 पिक्सल बॉर्डर रेडियस अप्लाई हुई है। फिर टॉप राइट में आप देख सकते हो 100 पिक्सल बॉर्डर रेडियस अप्लाई हुई है। बॉटम राइट में आप देख सकते हो 30 पिक्सल बॉर्डर रेडियस अप्लाई हुई है। और बॉटम लेफ्ट में आप देख सकते हो 150 पिक्सल बॉर्डर रेडियस अप्लाई हुई है। इस तरह से हम बॉर्डर रेडियस के प्रॉपर्टी में मिक्स वैल्यू दे सकते हैं। अब हम बॉर्डर प्रॉपर्टी लिखने का शॉर्ट हैंड सीखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने बॉर्डर विद 6 पिक्सल लिखी है, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड लिखा है और बॉर्डर कलर ब्लू लिखा है। तो शॉर्ट हैंड में हम वो कैसे लिख सकते हैं, बॉर्डर फिर कॉलन फिर पहले विड्थ की वैल्यू, बाद में स्टाइल की वैल्यू और बाद में कलर की वैल्यू। तो इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, VS कोड में रहता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये सब लिखा था उसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ब्राउजर पे जाता हूँ। तो आप यहाँ वेब पेज पर देख सकते हो बॉर्डर दिख नहीं रही है, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर आपने बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया तो यहाँ बाय डिफॉल्ट नॉन वैल्यू अप्लाई होती है और हमें कोई बॉर्डर नहीं दिखती। अभी मैंने यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल कलर और विड्थ को जो कमेंट किया था वो हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं कलर वैल्यू में रेड लिखता हूँ। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, तो आप यहाँ वेब पेज पर देख सकते हो 10 पिक्सल की सॉलिड रेड कलर की बॉर्डर मुझे दिख रही है। अब मैं VS कोड में जाता हूँ, यहाँ पे ये जो मैंने लिखा था उसको कमेंट कर देता हूँ। बॉर्डर स्टाइल बॉर्डर कलर और बॉर्डर विथ इन तीनों को एक साथ कैसे लिखते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर, फिर कोलन, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 पिक्सल, बाद में सॉलिड रेड और फिर सेमीकोलन। अभी मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, तो यह वेब पेज पर आप देख सकते हो तीनों बॉर्डर प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है। इस तरह से हम बॉर्डर प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड का यूज करके एक साथ बॉर्डर विथ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर इन दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ यूज कर सकते हैं। अभी मैं VS कोड में जाता हूँ, तो एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखनी है, फिर बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको लिखनी है और बाद में बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको लिखनी है। इस क्रम को आपको अच्छे से याद रखना है। आप भूल भी गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाओ सीधा गूगल पे, यहाँ पे सर्च करो CSS बॉर्डर शॉर्ट हैंड, ये जो पहली लिंक है उस पर क्लिक करो। यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट हैंड लिखने का सिंटेक्स इन्होंने दे रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है कि आपको बॉर्डर स्टाइल लिखना ही लिखना है, ये रिक्वायर्ड है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको CSS में जो बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी है, बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी है और बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी है और बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी है, ये सब प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।